हेलो, नमस्कार। आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम पास आता जा रहा है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, हफ्ता 10 दिन, इससे ज़्यादा बचा नहीं टाइम। तो ये लास्ट जो हफ्ता या 10 दिन होता है, ये मेक और ब्रेक टाइम होता है इन एनी सच कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ऐसी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो तो उसका ये लास्ट का एक हफ्ता 10 दिन ये बड़ा क्रंच टाइम होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा अपना फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाइए। थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस है, थोड़ी अजीब सी बात लगेगी कि मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक कम से कम ज़रूर करें। जॉग कर सकते हैं तो अच्छा है। यू कैन गो फॉर अ गेम ऑफ टेनिस और स्विम इन द मॉर्निंग्स। तो ये ज़रूर ट्राई करें। इस समय क्या होता है, एग्ज़ाम के एक हफ़्ता या 10 दिन पहले जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वो है एंग्जाइटी और नर्वसनेस। एकदम ऐसे लगने लगता है कि जैसे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल रहे हैं। जो कुछ भी पिछले 2-3 साल में पढ़ाई की है सब कुछ भूलता चला जा रहा है। ऐसी फीलिंग इन दिनों में आती है। ये बहुत कॉमन बात है। ये कोई आप अकेले नहीं हैं जिसको ऐसा हो रहा है, ये सभी को होता है। ये फीलिंग सबको आया करती है। मुझे भी आती थी एग्ज़ाम से पहले, आपको भी आ रही है। तो कोई अजीब बात नहीं है, इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया इलाज है वो फिज़िकल एक्टिविटी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेंटल हेल्थ पे फिज़िकल एक्टिविटी का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो आपके घर के पास कोई पार्क है तो वहाँ घंटा भर मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अगर पार्क नहीं है, कुछ खेलने जा सकते हैं। वैसे ही जॉगिंग करने आप अपने ब्लॉक का 2-4 चक्कर लगा सकते हैं। इस तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें जिससे ये एंग्जाइटी और नर्वसनेस की फीलिंग अपने आप कम होगी। इन दिनों ये फीलिंग आती है सब कुछ भूल रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। जो 2 साल 3 साल पढ़ाई की है सब भूल रहा है। तो ये वाली फीलिंग जो एंग्जाइटी वाली होती है, इसका सबसे अच्छा इलाज फिज़िकल एक्टिविटी होती है। दूसरा इसका अच्छा इलाज ये है कि सोने और जागने का टाइम ठीक रखें। टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें। 10 बजे रात को सो जाएं, सुबह 6 बजे उठें। 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। हेल्दी खाना खाएं, टाइम पे खाएं। और इन बिटवीन मील्स कोई अनहेल्दी स्नैक्स, समोसा, चाट, पकौड़ी ना खाएं। हेल्दी खाना खाएं। बहुत फ्राइड चीज़ें ना खाएं जिससे कि लेथार्जी आती है। तो ये कुछ बेसिक मेंटल फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, ये सब एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपका क्या एटीट्यूड है। लास्ट मोमेंट पे जो मेक और ब्रेक होता है वो एटीट्यूड से होता है। अब अगर आप इस एटीट्यूड से नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि अगर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो देखो ऐसा है, ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होगी लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा अपने एटीट्यूड में फ़र्क लाएं, थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलें। इस सोच के साथ एग्ज़ाम देने जाएं कि सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, और ना हुआ तो और भी अच्छा। ये एटीट्यूड लेके एग्ज़ाम देने जाओगे तो ज़रूर एग्ज़ाम अच्छा होगा। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन जी कहा करते थे कि मन की हो तो बहुत अच्छा और मन की ना हो तो और भी अच्छा। तो ये सोच के साथ आपको जाना है। अब इसका मतलब ये है कि आपके मन की हो रही है, यानी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया करके आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो आप ये सोचें कि शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ और भी अच्छा सोच रखा है। तो जब मन की नहीं होती है तो आप ये मानकर चलें कि ये तो और भी अच्छा है। ऐसी सोच के साथ अगर एग्ज़ाम दिया जाए तो आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सोच लेकर गए कि एग्ज़ाम अगर ख़राब हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम तो बर्बाद होगा। ज़िंदगी तो नहीं होती है कि एक एग्ज़ाम पे ज़िंदगी डिपेंड नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर इस फियरफुल एटीट्यूड के साथ गए कि अगर एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो ज़िंदगी बर्बाद है, एग्ज़ाम तो बर्बाद होगा ही होगा, तो ये एटीट्यूड बदलें। ये सोच के साथ जाएं कि सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। ये सोच लेकर एग्ज़ाम में जाना ज़रूरी है। और एक फाइनल एडवाइस अबाउट द एक्चुअल टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के टाइम ठंडा दिमाग रखें,
चिल्ड आउट रहें, जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शुरुआत में खासकर पेपर में बिल्कुल सहजता से आराम से एक एक क्वेश्चन को समय देकर पढ़ें और आराम से उसका आंसर दें। शुरू के 4-5 क्वेश्चन तक एक तरह का ये वार्म अप समझ के चलें। फिर उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आप में स्पीड बनती जाएगी, गति आ जाएगी आपके थॉट्स में, आपके हाथ के लिखने में गति आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आराम से करनी है, क्योंकि जब आप शुरुआत से बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करते हैं तो एंग्जाइटी और नर्वसनेस आपके दिमाग पे छा जाते हैं और फिर आप अपना एग्ज़ाम ख़राब कर बैठते हैं। तो शुरुआत में पहले 5-7 क्वेश्चन बिल्कुल सहज भाव आराम से करें। और दूसरी बात ये कि जहाँ भी कोई क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, जहाँ लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है या लंबा है, उसको छोड़ दें और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आखिर में अगर टाइम बचे तो फिर उन क्वेश्चंस पर वापस आकर आप उन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कर लें। लेकिन जब पहली बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तब ऐसे लंबे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, उनको पढ़ते ही छोड़ दें, मार्क कर लें कि इसको बाद में देखना है और अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जो आपको मुश्किल या लंबा लगे उसे छोड़ दीजिए और एग्ज़ाम के आखिर में समय बचने पर उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर आप ज़्यादा टाइम लगा बैठते हैं और कई बार फिर भी नहीं होते हैं। तो आप 5-10 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा बैठेंगे और उतने समय में हो सकता है आप कोई और बहुत आसान क्वेश्चंस का सेट आप शायद 5 या 10 क्वेश्चन उतने टाइम में कर लेते हैं, 10-15 क्वेश्चन उतने टाइम में आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन लंबा या मुश्किल लगता है उसे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं अगले सवाल के ऊपर। तो ये मेरी आप सभी लोगों से एडवाइस है। और रिगार्डिंग एक छोटा सा पॉइंट और बिफोर वी कॉल इट अ डे, और वो ये है कि इस समय आप केवल अपने क्लास नोट्स रिवाइज़ करेंगे। अगले आने वाले हफ्ते और 10 दिन के अंदर केवल क्लास नोट्स की रिवीजन कीजिए, अपने बुकलेट्स में से रिवीजन कीजिए। इसके अलावा कुछ भी नया मटेरियल करने की कोशिश ना करें। टेस्ट्स जितने भी शेड्यूल्ड किए गए हैं, मॉक टेस्ट्स आप लोगों के लिए, उतने सभी मॉक टेस्ट दें। ये जो शेड्यूल बनाया गया है ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और विद्वान लोगों ने बनाया है, बहुत समझदार लोगों ने बनाया है। इसमें फेर बदल करने की कोशिश ना करें। टेस्ट पेपर सब के सब दें, मॉक टेस्ट सारे देने हैं। इससे आप मेंटली फिट होके एग्ज़ाम देने जाएंगे और छोटा मोटा एरर एनालिसिस करके अपने दिमाग में से जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं छोटे मोटे वो भी दूर कर पाएंगे। तो ये मेरी आप सब से लास्ट मिनट एडवाइस है। प्लीज़ फॉलो इट एंड देन आई एम श्योर आने वाला 17 जुलाई आपका होगा और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो हम सब बहुत खुशियाँ मना रहे होंगे, मिठाई खा रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, फोड़ के आओ।